और अब बात दिल्ली में दिवाली पर डबल मर्डर की। जब पूरी दिल्ली दिवाली मनाने में व्यस्त थी, उसी वक्त शादरा के फर्श बाजार इलाके में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। दिवाली के वक्त पटाखों के शोर के बीच महज 70,000 रुपए के लिए चाचा भतीजे की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने पूरी दिल्ली को दहला कर रख दिया। आइए देखते हैं पैर छूकर डबल मर्डर का क्या है ये किस्सा। दिल्ली में जब लोग दिवाली का जश्न मना रहे थे, हर तरफ खुशियों का माहौल था, तभी दिल्ली के शहादरा में आतिशबाजी के बीच गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट। फर्श बाजार इलाके की बिहारी कॉलोनी की एक तंग गली में देखिए कैसे डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। दिवाली की रात शहादरा में 70,000 रुपए के लिए अपनों ने ही अपनों का खून बहा दिया। हैरानी की बात है कि एक आरोपी तो नाबालिग है। वारदात 31 अक्टूबर को रात 8:30 बजे हुई। फायरिंग जिन पर हुई वो पिता बेटे और भतीजे हैं। पुलिस ने इस डबल मर्डर के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई है। देखिए कैसे हमलावरों ने पहले आकाश के पांव छुए और फिर गोली चला दी। जिस वक्त फायरिंग की वारदात हुई, आकाश अपने बेटे और भतीजे के साथ आतिशबाजी कर रहे थे। गोली लगने से आकाश और उनके भतीजे 16 साल के ऋषभ शर्मा की मौत हो गई। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर गुरुवार की रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास इस वारदात को अंजाम दिया गया। जो पूरा वाकया है, ये तमाम जो सीसीटीवी आप कैमरे लगे हुए दिख रहे हैं, जो पीड़ित आकाश ने ही अपने घर के बाहर लगवा रखे थे, इन सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कैमरा वो सामने वाला है जिसमें ये पूरी वारदात कैद हुई है। उस वक्त तकरीबन रात के 8:25 हो रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि यहाँ पर आकाश अपने भतीजे ऋषभ के साथ मौजूद थे। दोनों लोगों ने पीले रंग का कुर्ता पहना था और पजामा सफेद रंग का पहना था। एक जैसा ड्रेस दोनों का था। दोनों यहीं पर मौजूद थे और यहाँ पर एक लंबी लड़ी बिछा रखी थी आकाश ने, जिसमें वो ठीक इस जगह पर जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर वो आग लगाने की कोशिश कर रहा था। पहले वारदात का पूरा सीक्वेंस समझिए। 40 साल के आकाश नाम के शख्स घर के बाहर बेटे और भतीजे के साथ पटाखे छोड़ा रहे थे। अब तक सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक स्कूटी पर 2 हमलावर आते हैं। एक हमलावर स्कूटी पर बैठा है जबकि दूसरा नीचे उतरता है और इसके बाद एक हमलावर आकाश के पैर छूने के लिए झुकता हुआ दिखाई देता है। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच बात होती दिखती है। इसके बाद आकाश वापस अपने घर के दरवाजे की तरफ मुड़ते हैं और तभी एक हमलावर अपनी जेब से पिस्टल निकाल लेता है। आकाश को अब तक भी खतरे का एहसास नहीं होता, लेकिन इसके बाद हमलावर भागकर आकाश के घर के अंदर पहुंचता है और अपने हाथ में मौजूद पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है, जिसके बाद आकाश वहीं गिर जाते हैं। एक बार फिर देखिए कैसे आकाश को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। इसके बाद हमलावर बाहर की तरफ भागता है। आकाश का भतीजा हमलावर को पकड़ने के लिए भागता है और इसी दौरान हमलावर आकाश के बेटे और भतीजे को भी गोली मार देता है। वहां मौका वारदात पे हमें पता चलता है कि 3 लोग, आकाश, ऋषभ और कृष, इन तीनों को गोली लगी है। अब आकाश की उम्र 40 साल है, ऋषभ की उम्र 16 साल है और कृष की उम्र कई लोग प्रेस में 10 साल बता रहे हैं। वो 10 साल नहीं है, उसकी 15 साल की उम्र है कृष की। तो ये तीनों लोगों को गोली लगती है। कृष ठीक है, मतलब कृष इलाज चल रहा है, अभी हॉस्पिटल में है, वो ठीक है। बाकी जो आकाश और ऋषभ है, इनकी मृत्यु होगी। बाकी हम इसकी जांच कर रहे हैं।